अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मोशन के। तो सर वो जैसे कि दवा वाला समझा दो सर, वही वाला बिल्कुल मैं बिल्कुल, हमारे पास एक चीज याद रखनी है तुम लोगों को, दवा। अभी दवा का मतलब क्या है, डिस्टेंस, मतलब ये ग्राफ के लिए यूज होता है। एक है मेरे पास वेलोसिटी और एक है मेरे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो कि तुमको इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब ये कैसा, ये ग्राफ मान लो इस तरीके से सीधा सीधा दे रखा है। तुमको ये मान लो दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुमको निकालना है वेलोसिटी। तो जरा बताना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें दे रखा है और तुमको निकालना है वेलोसिटी, तो तुम एक कदम नीचे आए हो या दो कदम नीचे, या ऊपर गए हो या दो कदम ऊपर? सर एक कदम नीचे। हाँ, हम वन स्टेप डाउन आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें डिस्टेंस टाइम दिया जाए तो तुम देखो, जब भी नीचे आते हैं तो निकालते हैं स्लोप, और जब भी ऊपर जाते हैं तो निकालते हैं एरिया। तो इसका मतलब जब तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो तुम्हें क्या, अब देखो तुम्हें इस, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो तुम्हें मान लो बोल रहा है कि इतने टाइम 5 से लेके 5:10 तक, मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो इसने वेलोसिटी है वो निकालो। तो देखो भाई, अब इसका मतलब ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये जो इस टाइम में हुआ है ये स्लोप निकालोगे। तो स्लोप का मैंने हमेशा क्या बताया हुआ है, याद है किसी को? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, जैसे मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है 100 और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50, तो हमेशा स्लोप कैसे निकालते हैं? y/x। वेरी गुड, y अपॉन x। लेकिन यहाँ पे तो y दो वैल्यू दे रखी है, तो फिर वो 100 - 50। वेरी गुड, तो y2 माइनस x2 - x1। यस, और ये हो जाएगा 10 - 5। कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसे नहीं कर रहा मैं तो ऐसे करूंगा, ये 50 से ऊपर 100 है तो इसका मतलब 50 ही हो गया, डायरेक्ट लिखो 50। ऐसी ये 5 है, 10 है, तो सीधे लिखो 5। ठीक है, ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो वो भी तो एक तरह से y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है। अरे सक्षम, तुम कहीं मनाली वनाली जा रहे हो क्या? ओके चलो ठीक है, अच्छी वाली जैकेट पहनी हुई है एकदम, ऐसा लग रहा है मनाली के लिए बस अभी ट्रिप निकलने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ स्लोप। तो स्लोप मेरे पास क्या होता है, y अपॉन x होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, राइट? ओके, अब मान लो अगर तुमको निकाल, अगर मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें देता हूँ, ये मेरे पास वेलोसिटी है मान लो, और ये मेरे पास टाइम दे रखा था। इस बार वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ डिस्टेंस निकालो इसके बीच में ही 5 से 10 तक। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं? ऊपर जा अब जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर जाने पे क्या करना पड़ता है हमें? एरिया। तो इसका मतलब अब, और ये एरिया भी हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो है मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो एरिया निकालोगे तो ये एरिया कैसे निकलेगा जरा बताना एक बार। देखो, या तो ये ट्रेपेजियम की तरह लो, अगर ट्रेपेजियम की तरह नहीं लेना चाहते तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, ट्रायंगल। ये मेरे पास ट्रायंगल है, और ये मेरे पास रेक्टेंगल है, राइट? अच्छा एक सेकेंड, हाँ वत्सल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो वत्सल जरा बताना एक बार, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? कोई नहीं बोलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सर, एक मिनट। एक मिनट, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, हाँ यस सर। सर वत्सल। गूगल में लोडिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखा करें, और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के बेसिक चीजें हिली हुई हैं, हद होती है, ऐसी चीजें नहीं बताऊंगी तुम लोगों को। और ये कुछ बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते हैं, बोल रखा है ना बहुत बार तुम लोगों को, लीनियंसी का फायदा उठाते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो इस तरीके से इसका मतलब एक सिंपल सी बात है यार। अच्छा मान लो अगर तुम्हें ग्राफ दे रखा है, मान लो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है ऊपर, तो इसका मतलब ध्रुव राघव, मैं कितने स्टेप ऊपर गया हूँ, और एरिया निकालूंगा या फिर स्लोप? मुझे डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और ये एरिया टाइम ग्राफ दे रखा है मान लो ऐसे। सर एरिया निकालोगे? हाँ एरिया, वो भी एक बार काइंड ऑफ, मतलब एक स्टेप में हो रहा है या दो स्टेप में हो रहा है? सर 2 लगेंगे। हाँ 2 स्टेप में हो रहा है, राइट? देखो वैसे तुम 2 टाइप का निकाल नहीं पाओगे, अभी वो तुम्हारे सिलेबस में आएगा भी नहीं। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होता है, जो कि हम फाउंडेशन में लेंगे। लेकिन चूंकि तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए फाउंडेशन की क्लास कंबाइंड नहीं हो रही है।
ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट है, तो इसीलिए वो मैं सिखाऊंगा। तो स्लोप का मतलब एक तरह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मतलब बेसिकली 11th में आता है वो, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सब चीजें भी सीखेंगे। तो इसी तरीके से मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम लोग बताओगे, जैसे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सर हाँ 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 बोलो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे चले जाओ श्योर प्लीज। श्योर श्योर। सर यहाँ पे एक स्टेप होता है तो क्या निकालते हैं, 2 स्टेप होता है तो क्या निकालते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई। एक में स्लोप निकालते हैं और एक में एरिया निकालते हैं, पर किसमें कौन सा निकालते हैं? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले डिस्टेंस से वेलोसिटी है तो स्लोप, और अगर वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो भी स्लोप। अगर ओके तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है, तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो एरिया, या तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो भी एरिया। इसका मतलब जब भी ऊपर जाना है तो एरिया ही निकालते हैं, और जब भी नीचे आते हैं तो स्लोप ही निकालते हैं, और ये है दवा, डीवीए। ठीक है, ये कोई यस रूल सर। नहीं है, ये तो बस मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है। वैसे तुम्हें ये सब समझना होता है, एनालाइज करना होता है, ये तो बस ट्रिक है कि चलो ट्रिक काम कर जाती है ये। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास है, मान लो ये इस तरीके से तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है। ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है। तो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ इस तरीके से आया, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि वो पर्सन क्या कर रहा है? जरा बताना एक बार, वो पर्सन क्या कर रहा है? सर टाइम के साथ उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर टाइम के साथ उसकी स्पीड तेज हो रही है तो इसका मतलब उसने एक्सेलरेटर दबाया है या नहीं दबाया है? दबाया है। हाँ सर। दबाया है, तो वो यूनिफॉर्मली दबाया हुआ है या फिर कुछ डिसकंटिन्यूअस वे में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली वो मतलब दबाया हुआ है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ती चली जाएगी, राइट? यस ठीक है। सर। अच्छा दूसरा वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी। कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट एक मतलब ही क्या? स्पीड पे चल रहा है। इसका मतलब वो एक ही स्पीड से, जैसे हाईवे आ गया है मान लो, तो कुछ होता है ना, जैसे अंकल बुड्ढे अंकल आंटी हैं, उनको तो डर लगता है ना एकदम से, बहुत ट्रक आ जाता है तो उनकी सांस रुक जाती है, तो वो धीरे धीरे करके अपने कोने में चलते जा रहे हैं एक ही स्पीड से। ठीक है, दादी जी भी बोली हैं, जी थोड़ा आराम से चलो, ठीक है, बहुत तेज गया तो ट्रक एकदम सांस फूल गई। ठीक है, तो वो कहता है फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है तो कांस्टेंट स्पीड चलता जा रहा है। अच्छा ये क्या है मेरे पास स्पीड, लेकिन एकदम से सामने मान लो अंकल आंटी जी के सामने एकदम भैंस आ गई, एकदम कहीं से हाईवे से चलती हुई भागती हुई क्रॉस कर रही है भैंस एकदम स्पीड में, और अंकल जी के ठीक अंकल आंटी के सामने आ गई, तो अंकल जी आंटी क्या करेंगे एकदम से? आंटी रिटार्डेशन। तो ब्रेक लगाई। आंटी तो इतने में ही, ठीक है, और अंकल जी एकदम थोड़ा सा ब्रेक लगाया, तो स्पीड कम हुई या नहीं हुई? यस। पहले Yes. स्पीड इतनी थी और वो भी एकदम से कम हो गई। ठीक है, कह रही कि अरे क्या हुआ, तुम्हें उठो उठो। ठीक है, और ये लास्ट में क्या है, ये थोड़ा सा ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें भी स्पीड कम हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, एकदम रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये सर एक चीज यूनिफॉर्मली। पूछनी है। हाँ पूछो पूछो बिल्कुल। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है कि एक ही स्पीड के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रही है, या फिर? हाँ हर एक सेकंड में उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान लो एक सेकंड में तुम्हारी 5 स्पीड बढ़ी, तो अगले एक सेकंड में भी 5 बढ़ेगी, अगले एक सेकंड में भी 5 बढ़ेगी, अगले एक और सेकंड में भी सर 5। और सर अगर एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रही उसका क्या मतलब है? तो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो तुम कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, जब एक्सेलरेशन तुमने दबाया नहीं तो कांस्टेंट मतलब स्पीड सर से चलते रहो। एक्सेलरेशन और स्पीड अलग अलग है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई नहीं सर। तभी तो दवा आया है, वरना दवा नहीं आता सर। ही नहीं। ओके सर। मतलब स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मानो और अलग है, बिल्कुल ठीक है ना। एक्सीलरेटर की वजह से ही तो स्पीड आती है, एक्सीलरेटर नहीं होगा तो तुम कैसे गाड़ी चलाओगे? तुम्हें गाड़ी आती है चलानी? एक्सीलरेटर होता है राइट वाले उसमें लेग में, तो जब तुम उसको दबाओगे तभी तो स्पीड तेज भागती है एकदम से। ठीक है, हाँ तो सर। इसीलिए। अच्छा तो भाई अगर मैं यहाँ पे पूछूं ये पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म Uniform एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलोगे? कांस्टेंट Constant. ये कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट इस स्पीड। टाइम पे तुमने कॉल किया, उसने बोला भाई तेरी स्पीड कितने, बोला 5, कह रहा भाई अब कितनी है, कह रहा 5, अब कितनी है 5, हर बार 5 कह रहा, चल बदतमीज 5 5। तो इसका मतलब 4 बार से उसने खुद ही गेस कर लिया कि भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो। ठीक है, अब हर बार थोड़ी कॉल करेगा। कांस्टेंट स्पीड को जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो सर एक्सेलरेशन बोल दो, कोई सर एक्सेलरेटर नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, सर फर्स्ट ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए ना? क्यों? सर वो यूनिफॉर्मली स्पीड अच्छा पे चल रहा है। नहीं, यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया, स्पीड तो बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड पता है क्या होता है, जब तुम इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड।
भाई यहाँ पे जब तुमने कॉल किया, मैंने तुम चल रहे हो मान लो रास्ते में, मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने बोला कि कितनी स्पीड है, तुमने बोला 5 की स्पीड से चल रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कॉल किया, फिर तुमने बोला 10 की स्पीड चल रहा हूँ। मैंने कहा शाबाश। फिर मैंने और कॉल किया, तुम कह रहे हो 15 की स्पीड चल रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो क्या मैं यूनिफॉर्म बोल दूंगा? नो सर, इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। इंक्रीमेंट स्पीड में यूनिफॉर्म है, और वो इंक्रीमेंट को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो Okay, इसीलिए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। ओके ठीक है, सर, यस इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं हर टेस्ट में, मान लो। तो क्या तो क्या मैं ये बोल दूंगा देखो इसके तो सेम ही मार्क्स आ रहे हैं, यूनिफॉर्म मार्क्स आ रहे हैं इसके उतने ही? नहीं ना, इंक्रीमेंट मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है ना हर बार उसे। यस, ये मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। वो भी यूनिफॉर्म है या रैंडम? यूनिफॉर्म, Uniform. अच्छा, रिटार्डेशन का एक और नाम होता है डीएक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो Acceleration. डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ब्रेक दबा देगा, सामने कौन आ गया कोई भी, अच्छा सा मान लो। ठीक है, Beh, तो स्लो मोशन में हाँ वहती हवा सा था वो। और ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म Non-uniform. एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म व्हाट? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और व्हाट? रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड कम हुई है। जब भी स्पीड कम होती है भाई, तो ऑफ कोर्स तुमने ब्रेक ही दबाया होगा, और जब जब हम ब्रेक दबाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है वत्सल, व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? वत्सल, वत्सल तुमने ये चैप्टर पढ़ा Can है? I tell? सर आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है, बीच में बिल्कुल नहीं आ रही। आज तुम्हारा इंटरनेट वीक हो गया है क्या बहुत? सर हेडफोन में दिक्कत है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, शायद अब ठीक अरे है। नहीं, Can I tell हाँ हाँ retardation? हाँ 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 बिल्कुल बताओ। Sir, retardation is the acceleration that goes in negative points. हाँ ठीक है, और कैन वी से ऑल्सो कि डिक्रीज इन द वेलोसिटी? ठीक Yes, है, sir. तो डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑल्सो। अरे यार ये कैसा ग्राफ बन गया, थोड़ा कर लेना कोऑपरेट। ठीक है, कोऑपरेट करने में तो वैसे तुम नंबर 1 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक इस तरीके से ग्राफ है, मान लो एक ग्राफ इस तरीके से ऐसे शो हो रहा है। ठंड बढ़ गई ना यार 3-4 दिन के अंदर ही, गंदी वाली। मतलब कल तो लोगों की जान निकल गई थी, मैंने सुना। कल तो शायद वो भी टूटा है ना, रिकॉर्ड टूटा है शायद। सर मुझे तो कुछ नहीं पता 3 दुनिया में डिग्री क्या था चल रहा सुबह है। टेम्परेचर, हाँ सर और अगर रात को ऐसे ही 2 चलता रहा डिग्री था, जनवरी में बर्फ यार भी पड़ 2 जाएगी। डिग्री था? रात को नहीं 2 डिग्री था। नहीं नहीं नहीं, 3 सही में? यस सर। sir. यार ये तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब सर 2 और कम हो तो ये तो बिल्कुल 0 पहुंचा देगा। बर्फ ही पड़ जाएगी सर। सर मैं तो अरे पंखा वाह चला के सो रहा था कल रात। सर भाई मुझे तुम तो। क्वेश्चन है, हाँ रुक जाओ अभी एक सेकंड, तुम्हें क्वेश्चन है, अभी पूछते हैं तुमसे क्वेश्चन, रुक जाओ। तो ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये ए है मेरे पास, ठीक है मान लो, ये मेरे पास बी है, ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है। मान लो ये तुम्हारे पास 0 है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ये है तुम्हारे पास 10, यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है मान लो ये है तुम्हारे पास 30, ये है तुम्हारे पास 50 मान लो। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये, बट कोई बात नहीं, तुम कॉपरेट कर सकते हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। ठीक, और ये मान लो तुम्हारे पास है 40। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें दे रखा है, तो अब यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम लोगों को बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? OA का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, अब तुम्हें ये भी तो बताना चाहिए कि एक्सेस पे है क्या, इसकी Yes. वजह कैसे बताओगे? टाइम ये है, ये तुम्हारे पास स्पीड दे रखा है, तो प्यारे प्यारे बच्चे। Uniform acceleration. Uniform. acceleration. Uniform acceleration. ठीक है, अच्छा AB पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट Constant स्पीड, speed. BC पे क्या हो रहा है? Retardation. Uniform retardation. O से लेके A तक का एक्सेलरेशन बताना। हाँ. O से लेके A तक का एक्सेलरेशन। अच्छा ऐसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोच लो एक बार, देखो दवा पता है सब लोगों को, बिल्कुल सही बताया वैसे तो। दवा स्पीड दे रखा है, मतलब एक तरह से वेलोसिटी डायरेक्शन का ही तो फर्क है। एक्सेलरेशन निकालना, तो एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या है? स्लोप या फिर एरिया? स्लोप, अब स्लोप निकालना है तो बस कुछ नहीं, y2, अब भाई y2 0 ही है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, तो 40/10, 40/10 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा क्या 4 यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा A से लेके B तक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्योंकि पहले भी उतनी स्पीड थी और अब भी उतनी स्पीड है, तो भाई उतना ही तो है, तो इसमें कुछ चेंज आया ही नहीं। तुम सब लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हो, और सक्षम देखो तुरंत जवाब पे जवाब दिया जा रहा है, वेरी गुड सक्षम। और सक्षम ने इस बार दिखा दिया, हम तो भूल ही गए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सक्षम के लिए, ये सब लोग जोरदार एकदम, आवाज आनी चाहिए मुझे।
देखो ये ताली ऐसा लग रहा है बिल्ली बिल्ली बजा के चलेगी बस एक। सब लोग ताली बजाओ जोर से। हाँ जब तक सक्षम ना बोलते कि हाँ सर मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक Not satisfied. Thank you, चलो sir. ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। Thank और you. बाकी बच्चों ने भी टॉपिक किया है, वेरी गुड, हमें अच्छा लगा। तुम्हारे लिए भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से पेपर तो ठीक ठाक सा था या टफ था, कैसा था मैथ का पेपर? सर इजी था। ऐसे था, ठीक है, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, ठीक है। बाकी आई नो कि तुम सबका भी अच्छा रहा है, तुम सब भी हार्ड वर्क करते हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जिसका एकदम परफेक्ट रहा है तो तालियां तो उसी के लिए बजनी चाहिए। बट ठीक है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, कुछ एकदम वैसा हो गया, एकदम नेगेटिव हो गया, उसे नींद ही नहीं आई, कह रहा मुझे नींद ना आए, मुझे ये ना आए, हाय बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है ये सब छोड़ो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलेरेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे बताना है हमें रिटार्ड। अब देखो बी से लेके सी तक क्या हुआ है, पहले बारे बच्चों जरा बताना एक बार। Retardation. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो इसका रिटार्डेशन कितना आएगा? -4. -4 आएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो प्यारे प्यारे बच्चों इसकी स्पीड ये है पूरी की पूरी, तो जरा बताओ। रिटार्डेशन बी से लेके सी तक आया ना, तो स्पीड रुक गया ना गाड़ी उसकी। सर Sir, -2 होगा ना, 30 Minus- and 50 है। ओ हाँ बिल्कुल सही मान्या, सक्षम। ठीक है, अच्छा, अरे मान्या भी तो थी, हाँ मान्या, वेरी गुड मान्या, तुमने दिखा दिया कि बेटा मैं भी कम नहीं हूँ, लाइन में मैं भी हूँ। ठीक है मान्या, वेरी गुड। भाई देखो यहाँ पे 10 नहीं है ना, यहाँ पे 20 है, तो उसको रोकने में, भाई रोकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए। तो ये 40 है मेरे पास, और टाइम कितना है तुम्हारे पास? 20, तो 0 से 0, तो ये मेरे पास आएगा -2। ठीक है, यहाँ पे भी नजर मार लेना एक बार, पता लगे तुमने नजर नहीं मारी और हो गया काम, तुम बड़े खुश होकर आए हो अब तो टॉप करूंगा, पता लगे रिजल्ट आया 10 नंबर कम, क्या है, कह रहे अच्छा, फिर एक बार कहोगे सर सिली मिस्टेक्स हो गई थी। ठीक है, हर बार की तरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल स्पीड दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दवा area. याद करो, दवा, स्पीड का Area. मतलब वेलोसिटी, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला तो एक स्टेप ऊपर और एक ऊपर जाते हैं, तो क्या निकालते हैं? एरिया। और उसने क्या बोला है, पूरे का एरिया निकालना है, किसी पर्टिकुलर के लिए बोला है? पूरे का बोला है आपने पूरे के सर लिए क्या? बोला है, पूरे के लिए बोला है मैंने, तो पूरे के लिए बोला है, तो ये पूरे का ही एरिया निकालेंगे ना ऐसे। अब जरा बताना, देखो बहुत ही सिंपल है, क्या ये दो ट्राइंगल एक जैसे हैं? नहीं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है बेस, तो इसका मतलब पहले तो हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला। सर ट्रायंगल की जगह हम सीधा ट्रेपेजियम का भी ट्रेपेजियम अच्छा एरिया अच्छा निकाल अच्छा, सकते हैं ऐसा हाँ directly। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये है ना, एक यहाँ ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा 20 सम। + 50 हाफ 50. भाई दो ट्राइंगल और रेक्टेंगल मान के भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट निकल जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और इनटू में एल्टीट्यूड, राइट। और ये क्या हो जाए, एल्टीट्यूड कितना है प्यारे प्यारे बच्चे? 40. हाँ ठीक है 40 वत्सल, वत्सल ठीक है, मैंने देख लिया। और ये मेरे पास क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। बहुत, अरे कैलकुलेशन अब यार मैं नहीं करूंगा, 140. ठीक है जो भी आ रहा है कर लेना, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है नहीं, भाई, 1400. क्या बोल रहे हो, 140 1400 क्या आ रहा है? 1400 है 1400. ठीक है भाई, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैथ वैथ अपने सर से करवाना है, हिमांशु सर से, ठीक है, हम नहीं करते ये सब, ठीक है। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई देखो यार, ग्राफ वाले क्वेश्चन यार कर लोगे यार, मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतने सारे करवाने की जरूरत है। याद है वो, अच्छा वो सब पता है ना कि 3 इक्वेशंस याद है, v Yes, is sir. equal to Yes, u sir. plus at, s is equal to ut plus half at square। ये तो ऐसी हो गई होंगी ना एकदम, जैसे एबीसीडी हो जाती है, कोई भी छोटा बच्चा बोले उसे मत कहना कि एबीसीडी सुना, उससे बोल इक्वेशन की मोशन सुना, तो हाँ तुझे ये नहीं आती, देख v is equal to u plus at is equal to u plus half at square, v square square 2as, सीधे बोलना। तो वो एकदम, जब तक वो डिप्रेशन में आ जाए तो फिर ध्यान रखना, तुम्हारी बहुत बेइज्जती है फिर, ऐसे बोलना कि उसकी एबीसीडी भी भूल जाए वो। छोटे बच्चों को भी तंग करो ना थोड़ा सा। सर आप हाँ। इस चैप्टर के लिए भी सेल की तरह क्विज कर सकते हो। क्विज करवा लेंगे, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, ठीक है। बायो में चलता है, लेकिन केमिस्ट्री और इसमें थोड़ा सा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की हालत बहुत बुरी है यहाँ पे, और मैथ तो है ही, सारे बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास मान लो कोई भी एक ग्राफ तुम्हें दे रखा है, मेरे को ना ग्राफ के क्वेश्चन से ना चिढ़ मच गई है, पता है, पर कोई बात नहीं। तो मान लो सर अगर आप ग्राफ के तुम्हें, क्वेश्चन दोगे एग्जाम में? मैं नहीं बना रहा हूँ पेपर, इस बार का पेपर तुम्हारा जेडी सर बना रहे हैं। सर जीडी सर बना ले, पर चेक आप कर लेना।
नहीं नहीं वही करेंगे चेक भी वही मतलब चेक पता नहीं कहाँ होगा, मैं तो चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी 11-12 का बहुत लोड है तो इसीलिए। सर हिमांशु सर करेंगे? हिमांशु सर नहीं करेंगे भाई, वो क्यों करेंगे, वो मैथ संभालेंगे तुम्हारी साइंस देखेंगे। ठीक है तो सही सही करेंगे। ठीक है भाई, अगर मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि एक पर्सन अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, और वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो इसका मतलब बताना क्या जो हम ये ग्राफ देख रहे हैं क्या वो 0 से स्टार्ट हुआ या उससे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी? Initial velocity velocity थी। और एक बच्चा कह रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमेशा कोई भी पर्सन होता है वो तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल, हम तो नहीं मान रहे ये बात। तो बताओ वो क्या कहना चाह रहा है, क्या वो बंदा अपने आप में सही कह रहा है हाउ इज इट पॉसिबल, क्या उसके गलत है। हाउ इज इट पर गलत क्यों कह रहा है, मतलब लॉजिक तो है उसकी बात में। सबका रेफरेंस पॉइंट अलग होता है, हमारा हाँ हमने जहाँ से बिल्कुल देखा वो अलग है। बिल्कुल सही भाई, उसने स्टार्ट 0 से ही किया था, लेकिन तुमने देखना कहाँ से स्टार्ट किया, जब उसकी वेलोसिटी 5 थी तो तुमने वहां से देखना स्टार्ट किया, तो वहीं से तो लोगे ना ग्राफ भी, तुम्हारे जो मेजर कर रहा है वो वहां से देखता है ना। अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब वो कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा मोदी जी रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे कैसे पॉलिटिक्स आ गई, कोई बात नहीं, तो और उससे पहले कोई था ही नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है उससे पहले क्या क्या हुआ है काम, उसको तो लगेगा सब मोदी जी ने ही किया है, लेकिन भाई पहले बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग क्रेडिट ले लेते हैं और काम कोई और करता है। ठीक है, तो ऐसा अब उसको क्या पता बेचारे को, तो इसीलिए। यहाँ पे एक और केस भी हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में था विदाउट एनी एक्सटीरियर मोशन, एनी एक्सटीरियर फोर्स ऑन इट, और फिर एकदम से फोर्स लगा तो सिर्फ उसका ग्राफ दिखाया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतने भारी भरकम ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, लेकिन ऐसा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं कर रहे हैं। एक मेरे पास ग्राफ है इस तरीके से, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा। कुछ लोग तो वेट करते हैं, अरे जिस दिन पेपर होगा उससे 1 घंटे पहले पढ़ लेंगे, बस जितना हो जाए हो जाए, बाकी हम क्यों ये सब बर्बाद नहीं करेंगे यार अपने लाइफ इज ऑल अबाउट टू एंजॉय एवरी मोमेंट, राइट। 2-3 डायलॉग याद कर रखे हैं और वही हमेशा करते रहते हैं। पेरेंट्स को भी बोल देते हैं लाइफ इज ऑल अबाउट टू एंजॉय एवरी मोमेंट, दैट्स व्हाई लेट्स वॉच कार्टून, लेट्स वॉच पोकेमॉन एंड ऑल, पाप ऑफ गर्ल, मोजो जोजो, होता है ना वो एक जिसका सर ऊंचा होता है, मोजो जोजो होता नहीं जो भी होता है, ब्लॉसम। ठीक, तो ये हमारे पास है। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एक इस तरीके से क्या दे रखा है तुम्हें, एक ग्राफ दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो ग्राफ दे रखा है तुम लोगों को मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि इनका कुछ कुछ इस तरीके से रिलेशन बन रहा है ऐसे। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कह रहे फ्रॉम द ग्राफ गिवन अलोंग द साइड, अरे यार एक सेकंड, ये वत्सल क्या बोल रहा है, ठीक है वत्सल तुम लीव कर सकते हो अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही है तो। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं क्लास के साथ बात भी कर लूं, अगर ऐसा होता तो मैं जरूर करता। ठीक है, वैसे मेरा सेक्रेटरी भी है लेकिन अभी वो गांव गया हुआ है छुट्टी लेके, तो इसलिए वो बाद में बात कर लेगा तुमसे। ठीक सर कौन से? है उसका गांव है अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, शट अप, तुम्हें क्या मतलब है उसके गांव का की इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों चाहिए है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ सर कि तुम पता मेरे करूंगा तो सेक्रेटरी आप। को मेरे सेक्रेटरी को तुम गलत निगाह से देखते हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा बुरा हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है अब, तो तुम्हें स्पीड निकालनी है ए से लेके बी तक में, तो ए से लेके बी तक में तुम्हें स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा ये तो बता दो है क्या, तो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, और तुम्हें स्पीड निकालनी है ए से लेके बी तक, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, मेरे को तो मतलब सच बताऊं मेरे को उल्टी से आ जाती है जब मैं करवाता हूँ, पर क्या करें छोटे छोटे बच्चों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है ना। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड निकालनी है, तो क्या निकालना है, स्लोप या फिर एरिया। स्लोप। तो सूर्यांश तुम्हें क्या लगता है, स्लोप या एरिया। स्लोप ही निकालना होगा ऑफ कोर्स, कोई है कि जो लोग कह रहे हैं उन्हीं जिसके साथ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखा है, दवा का मतलब वेलोसिटी निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो बताना ए से लेके बी तक कितनी आएगी स्पीड फिर। 3/5
आर यू श्योर? तो स्लोप निकालना है ना। सर 8/0 0.6 मतलब वही 3/5। जब ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो y2 माइनस y1 करेंगे तो y1 तो 0 ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये पूरा का पूरा 3 है, ये पूरा का पूरा 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी, हाँ b से लेके c तक की वेलोसिटी बताओ। तो ये तो 3 ही है, नहीं, एक सेकंड, 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है यार, और ये डिस्टेंस है। हाँ सोच लो एक बार, 0 3 क्या, सोचो B से लेके C तक कितनी स्पीड आई है जरा बताना एक बार। 3 आई है, डिस्टेंस 3 है तो 0 ही हो जाएगा ना, 3 माइनस। वेलोसिटी 0 है क्यों मान्या? सर, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ पर टाइम बढ़े जा रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस पे रुक गया है हाँ, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रुका हुआ है, राइट। इसका मतलब वो होटल में रुक गया है, वो होटल में गया कि आओ चलो कुछ खाते हैं, तो कह रही है ठीक है क्यों नहीं, नेकी बियर पूछ, तो वो इसका मतलब बी से लेके सी तक वो कुछ अच्छी अच्छी चीजें खा रहे थे। ठीक है, तो टाइम तो बढ़ता है, टाइम कभी रुकता है किसी के लिए? वो कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि टाइम रुक गया हमारे लिए? वो कहती है कि नहीं, तो वो कहते हैं शट अप बदतमीज। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली टाइम तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मे बी तुम्हारे मन रुक गया हो। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है, तो चलो छोटे बच्चे हो। तो बी से लेके सी तक फाइनली वो आगे नहीं बढ़ा, तो वहीं पर ही रुका हुआ था। ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कुछ कह रहा है कि हाँ सर ऐसा तो मेरे साथ रोज होता है। सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ तो आएगा भी नहीं तुम्हें, ये अरे बी सर पर था। उसकी बात नहीं कर रहा सर, मैं अच्छा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ ये बी पर है और ये सी पर था भाई। तो बी पर कितना डिस्टेंस है? 3, और सी पर भी उतना डिस्टेंस है 3। इसका मतलब मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, और जब तुम्हारी क्लास हो गई तो क्या मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा अंटार्कटिका कि इतो बितो जिम पतुता? नहीं ना, यहीं पर ही तो रहूंगा। तो इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन सेम यही है। तो इसका मतलब भाई क्या मेरी कोई स्पीड है भी राइट नाउ चलने की? नहीं सर। तो इसीलिए जब यहाँ पे भाई तुम, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम वही करो। जरा बताओ ये y2 क्या है? 3, और y1 क्या है? 3। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। और 0 7 - 5 2। तो 0 अपॉन, एक बच्चा कह रहा नहीं 0/2 आ गया ना सर, तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ये नहीं 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 मतलब होता नहीं है कुछ, लेकिन 0 × 1 1/2 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, मैं हिमांशु को बचा दूंगा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। कोई डाउट है इसमें? तुम लॉजिक अप्लाई कर लो या फिर सिंपल एनालिसिस कर लो। अब आते हैं हमारे पास सी से ओके लेके सर। डी तक। हाँ, तो सी से लेके डी तक। अब जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो लड़का थोड़ा एक्साइटेड हो गया, कह रहा है चलें कहीं? तो वो कहती है बिल्कुल क्यों नहीं, चलो। तो एकदम से वो इतना एक्साइटेड हो गया कि देखो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया एकदम से, पूछो ही मत, एकदम स्पीड तेज कर ली। वो कहती है रुक जाओ थोड़ा धीरे चलो जी। कहता है ठीक है। तो इसका मतलब, अरे क्या तुम क्या सोच रहे हो, वो लड़का था, वो बस ऐसे करके बोलता था लड़की की आवाज में। ठीक है, तुम ऐसे बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सी से लेके डी तक था। तो अब जरा बताओ सी से लेके डी तक अगर हमारे पास है तो जरा बताना कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है लंच के बाद? 4 4। तो 3 से लेके 4 7 गया है ना, तो 7 - 3 कितना हो गया? तो 4। और सॉरी 4 आ गया। ठीक है, हाँ ना, मतलब 4 ही होता है वैसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये कितना टाइम लग गया उसे? 7 से लेके 9 घंटे हो गए, तो इसका मतलब कितने घंटे में उसने कवर किया? 2। तो 2 से कट गया था 2, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी स्पीड आई है उसकी? 2 आई है। तो सर जो भी यूनिट होगा डिस्टेंस और टाइम। हाँ, जो भी किलोमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग तुम लोग एडजस्ट कर लोगे सिचुएशन को। और बहुत ही सिंपल चीजें होती है मतलब। और डेरिवेशन इसमें है नहीं है? डेरिवेशन नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ सर्कुलर मोशन करवाया था याद है एक दिन, ओमेगा ओमेगा। वैसे तो इतना एडवांस नहीं आएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा भी। तो वेलोसिटी निकालो एंगुलर, तो तुम क्या करोगे, डिस्टेंस कितना बन जाएगा उसके लिए? 2πr, और ये बन जाएगा टाइम। ठीक है ना भाई, कोई गोल घूमता है तो कितना डिस्टेंस बनता है? 2πr ही तो बनता है, सर्कमफ्रेंस। यस सर। अरे और कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं भाई। ठीक है, मान लो एक तुम्हारे पास रेडियस है, और अगर वो तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो जानबूझ के तो वो तुम्हें सेंटीमीटर में देगा, उसे मीटर में कन्वर्ट करना, टाइम तुम्हें दिया जाएगा। तो बस वेलोसिटी क्या करना है तुम्हें? 2πr अपॉन में टाइम, उस तरीके से तुम निकाल लोगे। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक सेकेंड,
अच्छा मैंने एक वो बताया था कि मान लो अगर एक पर्सन है, अगर उसकी वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है एक की 48 और एक की दे रखी है 52, तो उसकी तो कैसे निकालते थे वो याद है किसी को? मान लो ये एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये है, और डिस्टेंस मतलब आधे डिस्टेंस वो ऐसे गया, फिर आधे डिस्टेंस वो इस वेलोसिटी से गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? So वो 2v1 2v1 up v2 v2 upon v1 plus v2. वेरी गुड, ठीक है। तो एवरेज कुछ लोग करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए डेरिवेशन जैसा हो जाएगा ना, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। याद आया? जब भी तुम्हें दो ऐसे, लेकिन ये कंडीशन कब लगती है? जब ये दो डिस्टेंस बराबर हों, वरना नहीं लग पाती। ठीक है, मान लो ये दो सर डिस्टेंस बराबर हो, या फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो डिस्टेंस बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो जब भी डिस्टेंस बराबर होता है तो तुम क्या लगाओगे दो वेलोसिटीज पे? 2v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2। हाँ कुछ कह रहे थे? सर एक ही आदमी चला है दो स्पीड से एक ही सेम डिस्टेंस पर। हाँ 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 बिल्कुल, दो आदमी नहीं है भाई, एक ही आदमी है वो। ठीक है, डिस्टेंस सेम होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो भाई इसमें देखो थियोरेटिकल कम आएगा, वैसे ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली आने के चांस है, और न्यूमेरिकली आने भी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आई गेस तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें कुछ वैसे क्वेश्चन भी करवाए थे। देखो एक ना मेरे पास होता है रिलेटिव वेलोसिटी, एक रिलेटिव वेलोसिटी भी होता है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करूं, मान लो इसको ना इस तरीके से बोलना चाहिए, मान लो ये कोई भाग रहा है, मान लो ये वो है, क्या नाम है, सिंड्रेला। सिंड्रेला का आई थी 12 बजे डांस करने, मतलब डांस करने नहीं, मतलब उसके अपने उससे मिलने के लिए, बेस्ट फ्रेंड से। ठीक है, कह रही मुझे भी पार्टी में जाना है, लेकिन सोनपरी ने बोला बेटी लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना जूते, 12 बजे के बाद ये वो हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जो तुमने ड्रेस व्रेस अच्छी अच्छी जितनी भी मेरे ना, ये सब 12 बजे गायब हो जाएगा जादू, और तुम पहले जैसी गरीब सी बन जाओगी। तो कहती है हाँ पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। तो जब वो ये वो पहले ना बड़ा एकदम वैसा होता है, बड़ा बाल्टी जैसा, उल्टी बाल्टी, ठीक है, ऐसी टब पहन लिया मान लो ऐसे। ठीक है, तो ये गई वहां पे, ठीक है, क्या नाम है, ये तो यही सोन परी लग रही है मुझे तो, पर कोई बात नहीं, उसने अपने जैसे बनाया। तो ये वहां पे गई, क्या कहते हैं, राजा के महल में। ठीक है, तो ये खूब एकदम बातों बातों में भूल गई कि 12 बज गए। फिर क्योंकि वो उससे बात कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड से कि और क्या चल रहा है आजकल, कभी आओ, ठीक है, चाय वाय पीने। तो वो कहता चल बत्ते हैं। तो फाइनली 12 बज जाते हैं, तो ये भागती है, ओ भागो भागो, क्योंकि जादू खत्म होने वाला है। 12 बज भी गए लेकिन तब भी पता नहीं क्या हुआ, वो गायब ही नहीं हुआ। फिर फाइनली तो अब ये भाग रही है, लेकिन वो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहता है नहीं नहीं कहाँ जा रही हो, ऐसे नहीं जा सकती तुम मेरे बिना, मैं भी आ रहा हूँ पीछे। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से भाग रही है? हाँ तो अभी अभी बता रहा हूँ, अभी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अब ये कहता है सैनिकों पीछा करो इस लड़की का। वो कहता है क्या बोले, बदतमीज, सिंड्रेला बोल, लड़की का, हम कोई वो है क्या, अभी तुमसे बात तो करी थी मैं तुमसे प्यार से। कह रहा हाँ ठीक है, मतलब लड़की का पीछा करो। तो वो भागते हैं बहुत सारे घोड़े लेके। ठीक है, मान लो ये घोड़े हैं इसके। ठीक है, तो ये घोड़े भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये घोड़े इस तरीके से बहुत तेज भाग रहे हैं, तो मान लो घोड़े की जो स्पीड है, कुछ लोग कह रहे हैं घोड़े कहाँ से लग रहे हैं बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो ये घोड़े भाग रहे हैं बहुत सारे, तो घोड़े की जो स्पीड है वो है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज भाग रहे हैं, तो पूछो मत, क्योंकि उसने भी सिंड्रेला को देख लिया। तो कह रहे हैं अरे वाह, ये तो आने वाली वो है महारानी। ठीक है, तो ये सिंड्रेला भाग रही है, भागो 12 बज गए। ठीक है, तो ये भाग रही है, तो सिंड्रेला की जो स्पीड है वो है हमारे पास, ये बहुत तेज भाग रही है, पूछो मत, घोड़े भी पीछे रह गए। ये भाग रही है 150 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, कि भागो, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो ये बहुत तेज भाग रही है। तो अब बताओ, अब घोड़े तो पीछे हो जाएंगे फिर क्योंकि ओवरऑल तो वो तेज भाग रही है, तो घोड़े तो पीछे होते रहेंगे ना 50 के उससे। तो जरा आप मुझे एक बात बताओ, घोड़ों को कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए कि वो इस सिंड्रेला को पकड़ सके तुरंत? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर। भाई 100 तो उसके पास पहले से ही है, और वो भी 150 चल रही है। तो अगर उसको सच में उसको पकड़ना है सिंड्रेला को, तो इनको उसी टाइम पर अगर ये 50 तेज कर दें और, तो ये इस सिंड्रेला को पकड़ लेंगे, अगर ये 50 और तेज कर दें तो। ठीक है, तो देखो अब इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो सर देखो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आगे जो आप कह रहे हो सिंड्रेला वो 150 पे भाग रही है, जो पीछे वो 100 पे भाग रहे हैं। अगर वो 150 कर भी लेंगे तो सिंड्रेला पहले से 150 पे भाग रही है, तो उनके हाँ बीच में सर, डिस्टेंस तो रहेगा। अच्छा सर अच्छा, उसको हाँ हाँ मैच हाँ, थोड़ी कर बिल्कुल बिल्कुल सही पाएंगे, सोचो, बिल्कुल बिल्कुल और सही बोल रहे आपको हो। टाइम भी अच्छा अच्छा अच्छा, बताना हाँ हाँ, चाहिए सर। उतना उतना हाँ, उतना डिस्टेंस मेंटेन रहेगा फिर, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ,
मतलब 150 से भाग रहा है तो अगर ये भी 150 कर लेगा तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इतना डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखो अब ना यहाँ पे हमारे पास अब एक्चुअली में घोड़े अगर भाग रहे हैं, इसको ना एक्चुअली फील करने वाला वेलोसिटी समझो कि ये जो घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े देख रहे हैं सिंड्रेला को, तो अब ये 100 की स्पीड से, वो 150 की स्पीड से, तो एक्चुअली में जो घोड़े हैं वो घोड़े पीछे होते चले जाएंगे। सोचो, इमेजिन करो, क्योंकि वो कम स्पीड से भाग रहे हैं। तो ये जो 50 में भी बोलने वाला था ना, एक्चुअली में उल्टा कर दो अब इसका। एक्चुअली घोड़े सिंड्रेला से कितने पीछे होते चले जा रहे हैं, उनको रियलाइज होगा कि कितनी स्पीड से, वो 50 किलोमीटर की स्पीड से वो पीछे होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा सिंड्रेला भाग रही है उनसे। आया समझ में? ये था, गलती से वो निकल गया कैच करने वाला कोई रिलेशन नहीं है इसका। मतलब घोड़े की रिस्पेक्ट में सिंड्रेला कितनी तेजी से भाग रही है, घोड़ों की रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर। घोड़े भी भाग रहे हैं लेकिन कोई अपनी अपनी भागना फील नहीं कर पाता, तो वो दूसरे को देख रहे हो, अरे ये तो 50 किलोमीटर से भाग रही है भाई। और फिर सिंड्रेला ने पीछे देखा कि मेरे पीछे घोड़े आ रहे हैं बदतमीज, तो इन्होंने देखा घोड़े, लेकिन घोड़े तो पीछे होते जा रहे हैं। तो सिंड्रेला ने देखा, ओ ये तो 50 से पीछे हो रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ। तो वो पकड़ जाएगी, घोड़े बेचारे पीछे रह जाएंगे, इतने में गेट बंद हो जाएगा उसके गाँव का। ठीक है, और फिर वो जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पहले जैसी हो जाए, लेकिन उसके सैंडल बच जाएंगे। अरे हाँ एक सैंडल रह जाता है ना उसका राजा के पास, तो वो अनाउंसमेंट करवाते हैं, जिसका इससे मैच करेगा मैं उसी का हो जाऊंगा, कि मैं तेरा बन जाऊंगा। ठीक है, सब छोड़ो, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये थी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा किसके रिस्पेक्ट में कितना है, उसी को हम रिलेटिव बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू सिंड्रेला, तो वेलोसिटी किसको किसकी बतानी है, हॉर्स की सिंड्रेला के रिस्पेक्ट में। तो तुम क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ हॉर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ सिंड्रेला। तो जरा बताना हॉर्स की वेलोसिटी कितनी है, 100 और माइनस 150, तो ये माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 50। इसका मतलब हॉर्स पीछे हो रहे हैं या आगे हो रहे हैं, पीछे हो माइनस रहे का हैं। मतलब, क्योंकि भाई विद रिस्पेक्ट टू सिंड्रेला ना, तो सिंड्रेला के रिस्पेक्ट में हॉर्स कितने पीछे होते चले जाएंगे, -50 होते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सिंड्रेला देखूं विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स, तो सिंड्रेला कितनी है, 150, प्लस और हॉर्स कितना है, 100। तो इसका 100 मतलब सिंड्रेला कितनी स्पीड से आगे, प्लस आया नेगेटिव आया, प्लस इस प्लस का मतलब है कौन आगे भाग रही है, सिंड्रेला आगे भाग रही है, और वो बेचारे पीछे रह गए। तो ये इस तरीके से होता है रिलेटिव। ठीक है, अच्छा मान लो अब क्या हुआ, लेकिन अब वहां पे मान लो कि वहां पे मैं आ गया, घोड़ों ने मुझे याद किया कि प्लीज आगे सर हेल्प करो, तो मैंने इनको कहा तथास्तु। तो एकदम से घोड़े की स्पीड एकदम तेज हो गई। अब घोड़े बहुत तेज भाग रहे हैं, धड़ धड़ धड़, सुन रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो इस सिंड्रेला के पास कौन आ गए, घोड़े आ गए। घोड़े देख रहे हैं, हाँ जी मैडम वापस चलो, सर वो बुला रहे हैं, क्या नाम है सर जी, कितने बदतमीज। तो यहाँ पे अब जो मेरे पास ही घोड़े आ रहे हैं, तो जरा मुझे बात बताओ, लेकिन घोड़े ने जब देखा सिंड्रेला को, तो घोड़ों को ऐसा लगा कि सिंड्रेला चल ही नहीं रही, और जब सिंड्रेला ने देखा तो सिंड्रेला को भी ऐसा फील हुआ कि घोड़े चल नहीं रहे। ऐसा क्यों? लेकिन दोनों असली में चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं दोनों को देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। वो सिचुएशन दोनों की रिपीट करना please। दोनों की सेम होगी। हाँ, तो दोनों की सेम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है रेल के अंदर, ट्रेन में, रेल बोल रहा हूँ, ट्रेन बोलना चाहिए ना। तो ट्रेन में जैसे मान लो दो ट्रेन है और दोनों ऐसे चल रही हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रुक गए हो तुम, या बैठे बैठे भी हो तो लगता है कि चल गए, या चले हो तो ऐसा लगता है रुके हुए हैं। Yes, ऐसा sir. कभी तो फील हुआ Yes, होगा। sir. अच्छा, Yes, गांव sir. वाले बच्चे, Yes, sorry, सर मैं भूल ट्रेन गया। में ही हाँ, सर ट्रेन में हुआ, होता है ऐसा, ट्रेन में बस हुआ में भी है। होता है, बस में भी होता है। अगर बस दोनों सेम स्पीड से जा रही होती है तो मैं लगता है तुम रुके हुए हो, फिर तुम मेरे लगता है ओ दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, सर पर बस में आगे पीछे वाले लोग भी दिख जाते हैं ना, तो वो तो दिख ही जाता है। हाँ हाँ वो तो है। ठीक है, मेरे को भी बहुत लोग देखते हैं मतलब, ठीक है, मतलब लाइन से, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हमारे पास क्या है, सब लोग कहते हैं कि सर पढ़ा दो, मैं तो ये फाइनली देखो मेरे पास क्या है, तो इतने सारे जो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी वेलोसिटी इसकी है। तो 150 माइनस 150 करोगे तो जीरो ही तो आएगा। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो हम जीरो हैं, सिंड्रेला और घोड़े के रिस्पेक्ट में दोनों जीरो हैं। लेकिन मैं तीसरा वाला, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मैंने कहा सब क्या चल रहा है, बदतमीजी मत करो। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये तेजी से आ रहे हैं ना 150 की स्पीड से। ठीक है, मेरे पास उड़ने वाली पावर है वो अलग बात है, मैं तो बहुत तेजी से उड़ सकता हूँ, लेकिन ये लोग मैं देख पा रहा हूँ इनको बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। तो मतलब मेरी रिस्पेक्ट में ये लोग 150 से ही आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हो गया ये, जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया, रिलेटिव किसी के टर्म्स में। अब जरा मुझे एक बात बताना, सारे पे ध्यान से सुनना, कभी ऐसा देखा है कि
तुम ट्रेन में इस साइड जा रहे हो, इस साइड, और जो अपोजिट ट्रेन आ रही है वो बड़ी ही तेजी से निकल जाती है। मतलब रियलिटी में वो इतनी तेज होती नहीं है, लेकिन जब तुम खिड़की से बाहर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट ट्रेन निकल गई। तुम कह रहे हो Yes, हो sir. बता इतनी तेज कोई जाता है क्या, बता कोई नीचे गिर जाए तो। लेकिन ठीक है, वो कह रहे क्या बकवास कर रहे हो, क्यों गिरेगा कोई नीचे गेट बंद रहते हैं, पर स्टिल ठीक है। तो वो तेजी से एक्चुअली में गई है, तुम्हें रियलाइज हुआ बस तेजी से गई है। रियलाइज Realize क्यों? हुआ। क्योंकि तुम्हें खुद अपनी स्पीड नहीं दिखी, तुम्हें खुद अपनी स्पीड थोड़ी दिखेगी, तुम इस साइड भी, तुम भी तो इस साइड जा रहे हो भाई, तो तुम्हारा और इसका एड अप हुआ है ना। जब तुमने Yes. बाहर निकल के देखा तुम इधर जा रहे हो, वो इधर जा रही है, तो उसकी रियल स्पीड और तुम्हारी स्पीड एड अप हुई है ना, तभी तो तुम्हें तेज जाती हुई दिखी, क्योंकि हम Yes, अपना कभी नहीं फील कर पाते। अच्छा, कभी कभी जब मान लो गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही होती है तो एकदम ऐसा लगता है ट्रक बड़ी तेजी से निकल गया कि भाई इतना तेज कौन चलाता है यार, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारी स्पीड और ट्रक की स्पीड एकदम मिक्स तुम्हें दिखाई फील हुई, इसलिए वो तेजी से निकल गया। तो इसका मतलब अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है या माइनस होती है? Add. ऐड ऐड अप हो जाती है। अब ऐसा क्यों, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कैसे ऐड कर दो आप, जब हर बार आप माइनस करो तो इस बार माइनस करो। ठीक है इस बार माइनस ही करते हैं। मान लो ये है मेरे पास सिंड्रेला, इस बार ऐसे जा रही थी, लेकिन सामने से कौन आ गया, राजा आ गया, वही वाला, कह रहा है और सिंड्रेला, तुम्हें क्या लगा कि हम ऐसे छोड़ देंगे तुम्हें? वो कह रही है हाँ मुझे पता ही था, क्योंकि मैं हुई ऐसी। तो ये मेरे पास क्या है, तो इसका मतलब अब क्या निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सिंड्रेला विद रिस्पेक्ट टू राजा, मतलब किंग बोलना चाहिए मुझे, ठीक है पर कोई बात नहीं, राजा तो गरीब है ना थोड़ा, मतलब गरीब नहीं, थोड़ा हिंदी मीडियम से है। तो इसका मतलब सिंड्रेला विद रिस्पेक्ट टू राजा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वीसी। देखो अगर तुम ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये राजा किस डायरेक्शन में आ रहा है उसके, नेगेटिव Negative. Opposite. ये नेगेटिव। तो नेगेटिव लोगे ना, और तुम्हारा रूल क्या है, रिलेटिव में हमेशा माइनस करते हैं, तो Yes, माइनस sir. करो तुम अपना तो अलग, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का वी आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा Plus. प्लस इसीलिए। अब मान लो सिंड्रेला ऐसे आ रही है बड़ी तेजी से और राजा भी ऐसे आ रहा है बड़ी तेजी से, सिंड्रेला ने कैलकुलेट किया कि ये इतनी देर में पहुंचेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन सारी धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी कैलकुलेट ही नहीं की, इसने कैलकुलेट करा कि अच्छा राजा इतनी स्पीड से आ रहा है तो इतने टाइम में मेरे पास पहुंच जाएगा, लेकिन ये भूल गई कि मैं भी तो उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मैं भी तो इसका मतलब जल्दी पहुंच जाऊंगी ना मैं, तो बीच रास्ते में कहीं जहां पे मिलेंगे वहां पे एकदम स्लो मोशन हो जाएगा कि तेरे लिए हम फिर जिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, तो इसका मतलब जो भी है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। समझ में आया? इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ अपनी वेलोसिटी नहीं बल्कि दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी भी देखनी पड़ती है। आया समझ में कुछ हल्का हल्का थोड़ा आइडिया रिलेटिव वेलोसिटी का? सर मुझे Yes, क्वेश्चन sir. है आगे. हाँ बोलो सक्षम। सर रिलेटिव डेंसिटी में हम वाटर की हम डिवाइड करते हैं, हमने रिलेटिव वेलोसिटी में सब्सट्रैक्ट क्यों किया? भाई एक सेकंड हाँ, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी अपना अलग कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी अपना अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि माइनस और डिवाइड, सर वो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें ओके तुम ये देख रहे हो कि कोई चीज फ्लोट करती है, कोई चीज तैरती है, वहां पे हैवीपन का रोल है ना, तो वहां पे तो हम ये चेक करते हैं अगर 1 से ज्यादा आ गया तो वो डूब जाएगी, 1 से कम आया तो वो तैरती रहेगी। ठीक है, वहां का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ का अलग कॉन्सेप्ट है। किसी के भी नाम के आगे मान लो तुम्हारा नाम लगता है चौधरी सक्षम सिंह मान लो, और किसी के आगे लग रहा है कि चौधरी नैना देवी, तो ये थोड़ी, अब मान लो कोई है, मान लो तुम पढ़ने में अच्छे और वो पढ़ती नहीं है, वो बना रही थी, वो टिक्की बना रही है, दही बल्ले बना रही है, वो कि ये खाओगे, तो अलग बात है ना फिर उसका। ऐसा थोड़ी कि जितने भी चौधरी होते हैं वो सारे इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ होते हैं आजकल, आजकल तो काफी पढ़ रहे हैं वैसे। ठीक है, लेकिन सर तो इसीलिए हमारे पास ऐसा है कि हर किसी को तुम नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, इंटर सबका अलग अलग होता है। ओके सर ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव के नाम से सिर्फ रिलेटिव मत करना, कह रहा कि हो मेरे रिलेटिव तो बहुत बुरे हैं भैया, तो अब तुम कहते हो कि हो रिलेटिव तो माइनस होते हैं, वो अलग ही बात कह रही है, वो रिलेटिव की बात कहते, तो रिलेटिव के नाम से कभी कंफ्यूज मत होना, हर किसी का अलग अलग होता है। वैसे भी रिलेटिव तो ऐसे ही होते हैं, कभी किसी के मुझे बहुत ही लकी होते हैं जिनके रिलेटिव अच्छे होते हैं वरना सारे रिलेटिव तो ये देखते हैं कि ऐसी कोई बात मिल जाए जिससे वो उनको, पता ही है तुम्हें कि नहीं वो तो फिर मेरे रिलेटिव्स अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं बहुत अच्छे रिलेटिव, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा टांग खींचते हैं। वरना अंदर ही अंदर वो टांग खींचते हैं बहुत ज्यादा। के हो तुम फेल हो गए, अरे तुम्हारे स्कूल में तो चीटिंग चल जाती होगी। हाँ इसके स्कूल में तो बहुत चीटिंग चलती है, लेकिन हमारे बेटे के स्कूल में बिल्कुल चीटिंग नहीं चलती, टीचर बहुत अच्छे हैं इसके स्कूल के, सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, है ना। मैं तो समझ ही नहीं पाती क्या बोलते हैं, टीचर इतने हाई फाई, पता है ऑस्ट्रेलिया से आए हैं पढ़ाने के लिए, और कहाँ से आए हैं, झुग्गी बस्ती से आए हैं, बताओ, यहाँ से आए हैं, क्या नाम है जो भी है ये सूरजपुर ठीक है, पर ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग होता है। फिर दूसरी वाली भी कहती है हाँ मेरे बच्चे के स्कूल में भी अमेरिका से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया तो गंदा होता है, अमेरिका ज्यादा अच्छा होता है, कि चल बदतमीजी, तेरे को कुछ नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा महंगा है बेफालतू की लड़ाई हो रही है और दोनों को पता है कि दोनों झूठ बोल रही है झूठ की लड़ाई कर रही है, बताओ बेफालतू की।
ऐसी फिर वो गोलगप्पे कहेंगी कि नहीं नहीं ये मीट अच्छा नहीं है, कह रही अच्छा तो है, और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बस बात काटने के लिए उसको बोलना है कि हाँ बहुत अच्छा है, इसी चक्कर में उसको 10 खाने पड़ गए। फिर कह रही है बताओ आज कभी नहीं आऊंगे इसके साथ। ठीक है आंटियों की बातें, आंटियों से चलो ये सब छोड़ो। तो भाई एक सेकेंड यार, एक सेकेंड